अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों 28 अगस्त को इसराइल द्वारा यमन की राजधानी सना पर किए गए ताबड़तोड़ हमले के बाद इजरायली सेना इस वक्त पूरे दुनिया के सामने यह दावा कर रहा है कि उसने यमन के दो सबसे बड़े लीडर अब्दुल मलिक अल हौती और हूती प्रवक्ता यहया सारी को कत्ल कर दिया है। 28 अगस्त को यमन की राजधानी सना पर इसराइल के इस खतरनाक हमले के बाद और इजरायली सेना के इतने बड़े दावे के बाद पूरी दुनिया में यह सस्पेंस बना हुआ था कि क्या सच में इजरायली सेना ने अब्दुल मलिक अल हौती और हुतियों के प्रवक्ता यहया बिन सारी को कत्ल कर दिया है। लेकिन 2 दिनों से सोशल मीडिया पर इस सस्पेंस को खत्म करने के लिए अलग अलग मीडिया वालों और अलग अलग पत्रकारों ने अपने सोर्सेज से इस बात की जानकारी निकालकर दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे थे यह खबर सच है या झूठ। और इसी वजह से पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त इसराइल के यमन पर किए गए इस हमले की चर्चा है और लोग कई तरह के अंदाजे अपने हिसाब से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इन दोनों लीडरों के मारे जाने की पुष्टि किसी ने नहीं की है। मगर अब यह खबर निकल कर आ रही है कि इसराइल के यमन की राजधानी सना पर और यमन के राष्ट्रपति भवन पर किए गए इस हमले में यमन में हुतियों के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि यमन की मीडिया और वहां के आला अधिकारियों की तरफ से आज किया गया है। यमनी अधिकारियों ने बताया है कि इसराइल ने उस वक्त यह हमला किया है जब हूती लीडर्स अपने लोगों को यमन की राजधानी सना में संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त इसराइल ने अपनी खुफिया जानकारी के मुताबिक सना में चल रहे हूतियों के इन प्रोग्रामों पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में इसराइल ने जिन 2 हूती लीडरों को मारे जाने की पुष्टि कर रहा था, जिसमें अब्दुल मलिक अल हौती और यहया बिन सारी के मारे जाने की पुष्टि इजरायली सेना बार बार कर रहा था और यमनी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इन 2 हूती के बड़े लीडरों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हूतियों के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी इसराइल के इस हमले में जरूर मारे गए हैं। हूती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में हूती के रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अती और हूतियों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल घमारी भी इस हमले में मारे गए हैं। हूती रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 22 लोग इसराइल के इस हमले में मारे जा चुके हैं और लगभग 110 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। इस हमले के बाद इजरायली सरकार ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि वह जानबूझकर हूतियों के लीडर्स को इसलिए निशाना बनाया है कि जिस तरह से यमन के हूती लड़ाके इसराइल पर घातक हमले कर रहे हैं और अपने इन हमलों को रोकने के लिए तैयार नहीं थे, इसी वजह से इजरायली सरकार ने यह तय किया था कि अब वह यमन के हूती लड़ाकों के सबसे बड़े लीडरों पर डायरेक्ट हमला करेगा। और उसके बाद इजरायली सरकार ने अपनी खुफिया जानकारी के मुताबिक यमन की राजधानी सना में इकट्ठा हुए हूतियों के लीडर पर यह बड़ा हमला कर दिया। वहीं अब इसराइल के इस हमले के बाद हूती लीडर्स पूरी तरह से बौखला गए हैं और इस वक्त हूती लड़ाके अपने लीडरों का बदला लेने के लिए इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। हूती लड़ाके इस बार इसराइल पर कितना बड़ा हमला करेंगे, इस बात की जानकारी अभी किसी को नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इजरायली सेना ने हूती लड़ाकों के लीडरों को निशाना बनाया है, इससे हूती लड़ाके पूरी तरह से इसराइल पर आंख बबूला हैं और वह अपना गुस्सा निकालने के लिए इसराइल पर किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। हूतियों की तरफ से इस वक्त इसराइल पर होने वाला यह हमला कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा खुद इसराइल भी नहीं लगा पा रहा है। जिस तरह से हूतियों ने अपना पिछला हमला इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल दागकर किया था, वहीं हूतियों के इस क्लस्टर मिसाइल को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम हो गया था और इसराइल का आयरन डोम, एरो और थार्ड जैसे एयर डिफेंस भी यमन के इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो गए थे। हूतियों के इसी ताकत को देखते हुए इस वक्त इजरायली सरकार पूरी तरह से टेंशन में है, क्योंकि जिस तरह से इसराइल ने हूतियों के लीडर पर हमला किया है, इसराइल को बखूबी मालूम है कि हूतियों की तरफ से इसराइल पर बहुत खतरनाक हमला होने वाला है और हूतियों का यह हमला इसराइल पर कितना बड़ा हो सकता है, इसकी जानकारी इसराइल अभी से जुटाने में लगा हुआ है, जिससे वह हूतियों के हमले को कम कर सके। इस वक्त इसराइल यमन के हूतियों से इस तरह खौफजदा है कि वह पूरी दुनिया के सामने यह कह रहा है कि उसने यमन पर पहले हमला नहीं किया है, फिर भी यमन उस पर लगातार हमला कर रहा है। इसराइल ने अपने एक रिपोर्ट को दुनिया के सामने जारी करते हुए बताया है कि लगभग 2 सालों के अंदर यमन के हूती लड़ाकों ने इसराइल पर 250 घातक हमले किए हैं, जिसमें इसराइल को काफी नुकसान हुआ है। इजरायली सरकार का यह मानना है कि
यमन के हूती लड़ाके इजराइल पर बेवजह हमला कर रहे हैं और इन्हीं बातों को इजराइल पूरी दुनिया के सामने पेश करके खुद को अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और यमन के हूती लड़ाकों को एक हमलावर के रूप में दिखा रहा है। मगर क्या इजराइल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने जो गजा में कर रहा है इस पर पूरी दुनिया कुछ कहना चाहेगी? जिस तरह से अगर वह हूती लड़ाकों की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले की अगर निंदा करते हैं, इससे दुनिया के उन सभी देशों का दोगलापन पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ जाएगा। अगर वह हूतियों के इजराइल पर किए गए हमले की निंदा करते हैं, क्योंकि उन्हें यह भी देखना होगा कि इजराइल गजा में क्या कर रहा है और वह गजा में इजरायली हमलों का निंदा कर रहे हैं। अगर वह इजराइल पर यमन के हमले का निंदा करते हैं तो इससे उनके चेहरे का नकाब उतर जाएगा और यह पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह से जलील हो जाएंगे, क्योंकि एक ही जगह पर इनके दो तरह के स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ जाएगा। वहीं इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों को गजा पर किए जा रहे इजरायली अत्याचार के बदले के तौर पर यमन के हूती ही एक ऐसे देश के तौर पर नजर आ रहे हैं जो गजा और फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म का इजराइल से सीधे तौर पर बदला ले रहा है, चाहे उसके लिए हूतियों को कोई भी कुर्बानी देना पड़े। और हूतियों ने इस वक्त अब तक का सबसे बड़ा कुर्बानी देते हुए अपने प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी को खो चुके हैं, लेकिन फिर भी हूतियों के हौसले काफी बुलंद हैं और अब देखना यह है कि यमन के हूती लड़ाके अब इजराइल पर कितना बड़ा हमला करते हैं। इस हमले को लेकर इजराइल के अलावा पूरी दुनिया की नजरें भी हूतियों पर टिकी हुई है और अब यह आने वाले 1-2 दिन के अंदर खुद ही पता चल जाएगा कि यमन के हूती लड़ाके इजराइल से किस तरह से अपना बदला लेते हैं।